बच्चों, आज हम महाभारत के विषय में पढ़ेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास जी के पिता का नाम था पराशर। वेद व्यास जी की माता का नाम था सत्यवती। यमुना द्वीप में जन्म के कारण वेद व्यास को कहा गया द्वैपायन। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक प्रयोग के लिए वेद व्यास ने बांटा था 4 वेदों में। इसी कारण व्यास जी को कहा जाता है वेद व्यास। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक प्रयोग के लिए वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। अगला प्रश्न है, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000। 100,000 अर्थात शत सहस्त्री संहिता कहा जाता है महाभारत को। आर्ष काव्य कहा जाता है महाभारत को। महाभारत के नायकों का दादा कहा जाता है वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी के शिष्य थे वैशंपायन। अगला प्रश्न है, वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम महाभारत की कथा सुनाई थी वैशंपायन को। वैशंपायन ने यह कथा सुनाई थी जन्मेजय को। नाग यज्ञ किया था जन्मेजय ने। किसने किया था? जन्मेजय ने। जन्मेजय के पिता का नाम क्या था बच्चों? परीक्षित। क्या था? परीक्षित। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, तीसरी बार महाभारत की कथा सूत उग्रश्रवा ने सुनाया था शौनकादि ऋषियों को। महाभारत के परिशिष्ट रूप में है हरिवंश पुराण। अगला प्रश्न है, महाभारत का क्रम है जय भारत महाभारत। अगला प्रश्न है, महाभारत का मूल रूप किसके नाम से प्रसिद्ध है? जय के नाम से। ज्याख्यान को कहते हैं महाभारत। क्या कहते हैं? महाभारत। अगला प्रश्न है, जय में कुल कितने श्लोक हैं? 8800। जय को कहा गया है इतिहास। भारत में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000। भारत का प्रवचन किसने किया था? वैशंपायन ने। महाभारत किस में विभक्त है? पर्वों में। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18। कौन कौन से? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीषण पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व और आश्वमेधिक पर्व। इसे बच्चे आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। आदि सभा वन विराट। बोलो, आदि सभा वन विराट। आदि सभा वन विराट। उद्योग भीषम द्रोण कर्ण। उद्योग भीषम द्रोण कर्ण। शल्य सौप्तिक स्त्री शांति। शल्य सौप्तिक स्त्री शांति। और लास्ट में है आपके बच्चों अनुशासन और आश्वमेधिक। अनुशासन और आश्वमेधिक। पहला है आदि सभा वन विराट। बोलिए, आदि सभा वन विराट। उद्योग भीषम द्रोण कर्ण। उद्योग भीषण द्रोण कर्ण। शल्य सौप्तिक स्त्री शांति। शल्य सौप्तिक स्त्री शांति। और लास्ट में आपका अनुशासन और आश्वमेधिक। इस सीक्वेंस में आप याद रख लीजिए बच्चों इसको, 18 पर्वों को। आदि सभा वन विराट, उद्योग भीषम द्रोण कर्ण। तीसरा सीक्वेंस है आपका शल्य सौप्तिक स्त्री शांति। और लास्ट में आप अनुशासन और आश्वमेधिक पर्व याद रख ही सकते हैं। फिर से एक बार बोलिए, याद हो जाएगा, बड़ा आसान है। आदि सभा वन विराट, उद्योग भीषम द्रोण कर्ण, शल्य सौप्तिक स्त्री शांति। ये तीसरा है सीक्वेंस। आगे अनुशासन पर्व और आश्वमेधिक पर्व। अगला प्रश्न है बच्चों आश्वमेधिक पर्व। आगे 15वां है पर्व आपका आश्रम वार्षिक। तीसरा आपका जो सीक्वेंस रहेगा बच्चों, चौथा आपका जो सीक्वेंस रहेगा अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक। ये आ से हैं, आपको याद रहेगा।
आगे म से है 16वां और म से ही है आपका 17वां, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं मौसल पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व, और लास्ट में है स्वर्ग की ओर इंसान चला जाता है, तो 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व। मेरे पीछे बोलिए। आदि सभा वन विराट, उद्योग भीषम द्रोण कर्ण, तीसरा सीक्वेंस है शल्य सौप्तिक स्त्री शांति, और चौथा सीक्वेंस है आपका ए से अनुशासन और आश्वमेधिक और आश्रमवासिक। 3 हो गए, ये चौथा सीक्वेंस में भी 3 आ गए। आगे है 5वां सीक्वेंस आपका मौसल पर्व एम से, और एम से ही आपका महाप्रस्थानिक पर्व, लास्ट में इंसान स्वर्ग की ओर चला जाता है तो स्वर्गारोहण पर्व। तो आप इसको फिर से रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए बच्चों। आदि सभा वन विराट, शल्य सौप्तिक स्त्री उद्योग, आदि सभा वन विराट, उद्योग भीषम द्रोण कर्ण, शल्य सौप्तिक स्त्री शांति, अनुशासन आश्वमेधिक आश्रमवासिक, मौसल पर्व महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। हो गया याद बच्चों। आगे है बच्चों, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। और महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व। आगे है बच्चों आपका शाकुंतलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में है। अगला प्रश्न है, कौरव और पांडवों का जन्म हुआ था आदि पर्व में। पांडु की पत्नी का नाम था कुंती और माद्री। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी। जरासंध वध का वर्णन है सभा पर्व में। शिशुपाल वध का वर्णन है सभा पर्व में। आपको बच्चों ये बात, पांडु की पत्नी का नाम था कुंती और माद्री। कुंती से पांडु के 3 पुत्र थे और माद्री से पांडु के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। शिशुपाल वध का वर्णन है सभा पर्व में। जुए में पांडवों की हार की कथा का वर्णन है सभा पर्व में। अगला प्रश्न है, जुए में हार के कारण पांडवों को वनवास दिया गया था कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। कितने वर्ष का बच्चों? 12 वर्ष का। आगे प्रश्न है, जुए में हार के कारण पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था। कितने वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था? 1 वर्ष का। और वनवास कितने का दिया गया था? 12 वर्ष का। वनवास काल में पांडवों द्वारा की गई थी तीर्थ यात्रा। नलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? वन पर्व में। अगला है, राम का आख्यान किस पर्व में वर्णित है? वन पर्व में। कौन से पर्व में? वन पर्व में। अगला प्रश्न है बच्चों, सावित्री और सत्यवान का आख्यान वर्णित है वन पर्व में। पांडव किस वन में रुके थे? वन पर्व में। कौन से वन में रुके थे? वन पर्व में। अगला प्रश्न है आपका, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण किया गया था वन पर्व में। पांडव किस वन में रुके थे? द्वैत वन में। कौन से वन में रुके थे पांडव? द्वैत वन में। और जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण किया गया था वन पर्व में। इंद्र द्वारा कर्ण का कवच कुंडल मांगा गया था कौन से पर्व में? वन पर्व में। पांडवों के अज्ञातवास की घटना वर्णित है विराट पर्व में। मत्स्य वंशीय राजा था कौन? विराट। विराट की पुत्री का नाम क्या था? उत्तरा। उत्तरा का विवाह किससे हुआ बच्चों? अभिमन्यु से। अभिमन्यु के माता पिता कौन थे? अर्जुन और सुभद्रा। कीचक वध का वर्णन है विराट पर्व में। विराट का सेनापति था कीचक। ठीक है। और यह विराट का सेनापति जो कीचक था वो विराट राजा का साला भी था। ठीक है। उसका साला ही उसका सेनापति था, उसकी पत्नी का भाई। कीचक का वध किया था भीम ने। विराट के यहाँ अज्ञातवास में युधिष्ठिर का नाम था व्याघ्र पदम। विराट के यहाँ अज्ञातवास में भीम का नाम था वल्लभ। विराट के यहाँ अज्ञातवास में अर्जुन का नाम था वृहनला। विराट के यहाँ अज्ञातवास में नकुल का नाम था ग्रंथिक। और विराट के यहाँ अज्ञातवास में सहदेव का नाम था अरिष्टनेमी। और विराट के यहाँ अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम था सैरंध्री। क्या नाम था? सैरंध्री। अगला प्रश्न है, युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है उद्योग पर्व में। दुर्योधन को कृष्ण की पूरी सेना मिलती है उद्योग पर्व में। अर्जुन
को मिलते हैं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण पांडवों का दूत बनकर जाते हैं उद्योग पर्व में। कृष्ण पांडवों के लिए मांगते हैं 5 गांव। कृष्ण द्वारा कर्ण वृतांत सुनाया गया था उद्योग पर्व में। भीष्म के सेनापतित्व में महाभारत का युद्ध हुआ था 10 दिनों तक। महाभारत के आदि पर्व का प्रतिपाद्य विषय है चंद्रवंशोत्पत्ति। अगला प्रश्न है, महाभारत के भीष्म पर्व का प्रतिपाद्य विषय है गीतोपदेश। अगला प्रश्न है, महाभारत के शांति पर्व का प्रतिपाद्य विषय है मोक्षोपयोगी उपदेश, मोक्षोपयोगी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है भीष्म पर्व में। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म वध के लिए अस्त्र उठाया था श्री कृष्ण जी ने। किस पर्व में भीष्म सरसैया पर जाते हैं? भीष्म पर्व में। भीष्म के पिता का नाम क्या था? शांतनु। भीष्म की माता का नाम क्या था? गंगा। देवव्रत नाम किसका था? भीष्म का। किसका था? भीष्म का। भीष्म के गुरु का नाम क्या था? परशुराम। भीष्म के गुरु का नाम क्या था? परशुराम। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में महाभारत का युद्ध हुआ था 5 दिनों तक। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध हुआ था द्रोण पर्व में। ठीक है। द्रोणाचार्य के सेनापति बनने पर युद्ध करता है कर्ण। अभिमन्यु के मारे जाने पर युधिष्ठिर को 16 राजाओं का चरित्र सुनाया था व्यास जी ने। अगला प्रश्न है, द्रोण वध किया था धृष्टद्युम्न ने। द्रोण वध के उपरांत उनके पुत्र अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था नारायणास्त्र का। अगला प्रश्न है, नारायणास्त्र से पांडवों की रक्षा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, महाभारत में कर्ण अपने सेनापतित्व में युद्ध करता है 2 दिन तक। कर्ण का सारथी कौन था? मद्र, नरेश, शल्य। जो कर्ण है अपने सेनापतित्व में कितने दिनों तक युद्ध करता है? 2 दिन तक। और कर्ण का सारथी कौन था? मद्र, नरेश, शल्य अर्थात शिखंडी। अगला प्रश्न है आपका, हस्तिनापुर बसा था गंगा नदी के किनारे। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन का वर्णन है शल्य पर्व में। शल्य कौरवों का सेनापति बना था शल्य पर्व में। शल्य का वध हुआ था शल्य पर्व में। दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध का वर्णन है शल्य पर्व में। दुर्योधन के उरु भंग का वर्णन है शल्य पर्व में। अगला प्रश्न है आपका, द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की कथा वर्णित है सौप्तिक पर्व में। अगला प्रश्न है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने। दुर्योधन प्राण त्यागता है सौप्तिक पर्व में। कुंती पांडवों को कर्ण का वृतांत सुनाती है स्त्री पर्व में। युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं स्त्री पर्व में। स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपेगी नहीं, यह शाप दिया था युधिष्ठिर ने। अगला प्रश्न है, कृष्ण वंश के विनाश का शाप दिया था गांधारी ने। किसने दिया था? गांधारी ने, जब उसके सभी पुत्र मारे गए थे। अगला प्रश्न है आपका, धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है शांति पर्व में। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया गया था शांति पर्व में। अगला प्रश्न है, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है अनुशासन पर्व में। विष्णु सहस्त्र स्तोत्र है अनुशासन पर्व में। अगला प्रश्न है, भीष्म का स्वर्गारोहण होता है अनुशासन पर्व में। अगला प्रश्न है, किसके आदेश से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं? व्यास के आदेश से। यज्ञाश्व की 1 वर्ष तक रक्षा की थी अर्जुन ने। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर राज्य संभालते हैं आश्वमेधिक पर्व में। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर वन में गए कौन से पर्व में? आश्रमवासिक पर्व में। युधिष्ठिर के परामर्शदाता कौन थे? धृतराष्ट्र,
15 वर्ष तक यादव वंश का नाश हुआ था। मूसल पर्व में कृष्ण की मृत्यु होती है एक व्याघ्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण ही इसका नाम पड़ा मूसल पर्व। पांडव की हिमालय यात्रा का वर्णन है महाप्रस्थानिक पर्व में। सशरीर स्वर्ग गए थे युधिष्ठिर। मत्स्योपाख्यान वर्णित है महाभारत में। परीक्षितोपाख्यान वर्णित है महाभारत में। किसमें? महाभारत। अगला प्रश्न है आपका, दुर्वासोपाख्यान वर्णित है महाभारत में। तिलोत्तमोपाख्यान वर्णित है महाभारत में। शार्ङ्गकोपाख्यान वर्णित है महाभारत में। पृथु आख्यान वर्णित है महाभारत में। पुरूरवा आख्यान वर्णित है महाभारत में। नागाख्यान वर्णित है महाभारत में। महाभारत का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र में। पांडवों के पुरोहित का नाम क्या था? धौम्य। अगला प्रश्न है आपका, गंगा और शांतनु द्वारा कितने पुत्र हुए थे? 8। गंगा और शांतनु द्वारा कौन से पुत्र भीष्म थे? 8वें। पांडु धृतराष्ट्र एवं विदुर के जनक थे व्यास जी। पांडु धृतराष्ट्र और विदुर के जनक कौन थे? व्यास जी। गांधार नरेश की पुत्री थी गांधारी। कौरवों की भगिनी अर्थात बहन थी दूशला। उत्तर कुमार पुत्र था राजा विराट। उत्तर कुमार के रथ का सारथी कौन था? अर्जुन। महाभारत युद्ध में भीष्म किस दिन शरशैया पर जाते हैं? 10वें दिन। महाभारत के कुल कितने सेनापति बने थे बच्चों? 4। कितने बने थे? 4। महाप्रस्थान के समय पांडव कौन सा जानवर ले गए थे? कुत्ता। अर्जुन को नपुंसक बनने का शाप किसने दिया था? उर्वशी ने। अगला प्रश्न है, परीक्षित के पिता का नाम क्या था? अभिमन्यु। बच्चों परीक्षित के पिताजी तो अभिमन्यु थे और अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन थे। और परीक्षित के दादा कौन इस प्रकार हुए? अर्जुन। अगला प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ है ऐतिहासिक। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। दूशला का पति कौन था? जयद्रथ। और महाभारत में किस वंश के इतिहास का वर्णन है? चंद्रवंश के इतिहास का वर्णन है। कुंती की पुत्री थी। कुंती किसकी पुत्री थी? शूरसेन की पुत्री थी। कुंती किसकी पुत्री थी? शूरसेन की पुत्री थी। और कौरवों की बहन कौन थी? दूशला। और दूशला के पति का नाम क्या था? जयद्रथ। इस प्रकार बच्चों हमने महाभारत का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है।